विरोध और पति का आखिर वो कैसे करती? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। और वैसे तुम्हें जानकारी के लिए बता दूँ कि लोग नौकरानियों से भी ऐसी बात नहीं करते जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो। अगर इतना ही अहंकार है तुमको अपने पैसों का, तो रखो अपने पैसे अपने पास। मैं भी कम पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अपना गुजारा खुद कर लूँगी। टीवी पर मशहूर सीरियल चल रहा था। जय और रुचि वही बैठे टीवी सीरियल देख रहे थे। बताओ भला, कोई ऐसे भी बात करता है अपने पति से? अरे पति है, कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा थोड़े ही ना है। ये टीवी सीरियल वाले भी ना जो ना चाहें वो भी दिखा दे। इसी वजह से औरतों का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो रखा है। जय ये डायलॉग सुनकर एकदम बहुत जोर से चिहुक कर बोले, जैसे नायिका के मुंह से पति के लिए ये शब्द सुनकर उनको 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। तो इसमें गलत ही क्या दिखा रहे हैं? सही तो है। जब इज्जत ही नहीं तो जातियाँ क्यों सहना? रुचि जय की ओर देख कर बोली, तो इसमें अच्छा क्या दिखा रहे हैं? तुमने तो आज तक मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। जय चिढ़कर बोले, जय दुनिया में हर कोई विरोध करने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ समझता नहीं। आप भी अक्सर ऐसे ऐसे शब्द मुझको बोल देते हैं कि सीना छलनी हो जाता है। लेकिन मैं आपका विरोध करूँ भी तो किस बल पर? मायके में पिता सगा पर माँ सौतेली, और लोग ये सच ही कहते हैं कि दूसरी माँ के आते ही पिता तीसरा हो जाता है। तो मैं कैसे तुम्हारा विरोध कर पाती? सौतेली माँ ने पिता की बातों में आकर मेरी पढ़ाई हाई स्कूल में ही छुड़वा दी, तो पढ़े लिखे होकर नौकरी करने का भी उलाहना तुमको देकर तुम्हारा विरोध नहीं कर सकती। सौतेली माँ ने लालच के चक्कर में आप जैसे अधेड़ व्यक्ति के साथ विदा कर दिया, तो किस पर अहंकार करती? क्योंकि आप तो मुझको कुछ भी नहीं समझते। अभी बच्चे भी छोटे हैं, तो बच्चों के पास जाकर रहने का भी उलाहना नहीं दे सकती। कभी कभी आदमी मजबूरी में पतियों की जातियों को सहता चला जाता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को जरूर सोचना चाहिए कि सहने की भी एक सीमा होती है। ऐसा ना हो कि कहीं शांत ज्वालामुखी भी फट जाए और लावा उबल पड़े। रुचि की आंखें जैसे बार बार छलकने को बेताब हो रही थी। पता नहीं कैसे आज पहली बार रुचि इतना कुछ जय के सामने बोल पाई थी, वरना तो वो जैसे बहुत डरती थी। और यही बोलते बोलते कहीं कसक उभर पड़ी दिल में। 11 साल की उम्र में माँ का साया सिर से उठ गया। घर गृहस्थी का काम संभालने के नाम पर उसके पापा सौतेली माँ ले आए, जिनके पहले से ही 2 बच्चे थे और दोनों ही बेटे। माँ काम ज़्यादा करवाती और खाना कम देती, और छोटी सी भी गलती हो जाने पर खुद तो मारती ही मारती और फिर बाद में पापा से भी मार पड़वाती। सौतेले भाई शैतानी करके तोड़फोड़ खुद करते और नाम उसका लगा देते, इसीलिए कभी कभी गलती ना होते हुए भी मार पड़ जाती। हाई स्कूल में पहुंचते ही घर गृहस्थी का काम संभालने का कहकर पढ़ाई छुड़वा दिया। रुचि बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि स्कूल जाकर सहेलियों के साथ थोड़ा मन बहल जाता, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। वो अपनी माँ को याद करके दिन रात रोती। उसके रोने पर भी डांट मार पड़ती कि रो रो कर घर में मनहूसियत फैला रही है। अब तो जी भर कर रो भी नहीं पाती। रुचि 17 साल की पूरी ही हुई थी कि उसकी सौतेली माँ ने अपने बहन के अधेड़ उम्र के देवर जय का रिश्ता उसके लिए भेज दिया। रुचि ने पहले तो इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन बाद में सौतेली माँ के डर से मान गई कि चलो इस नर्क से तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक नर्क के बाद दूसरा नर्क उसका इंतजार कर रहा है। वो विरोध करती भी जय का तो आखिर कैसे? अचानक चीख उठी रुचि जय का बर्ताव याद करके, और इधर जय के भी मन में भी रुचि की बातों को सुनकर बहुत कुछ चल रहा था। सही ही तो कह रही है रुचि, कितनी जातियाँ कर रहा हूँ मैं इसके साथ। कभी किसी से खुलकर बात नहीं करने दिया, जब जी चाहा तब उसके ऊपर जरा जरा सी बात पर हाथ उठा दिया। भरी सभा में भी उसके ऊपर गुस्सा होने पर संकोच नहीं किया, और वो तो बिना कोई विरोध किए चुपचाप अपने आंसुओं को पीकर काम में लग जाती है और मेरी जी हुजूरी करती है। अन्याय तो मैं सचमुच कर रहा हूँ उसके साथ। आज तो इस सीरियल के माध्यम से रुचि ने सचमुच बहुत बड़ी सच्चाई से अवगत करवा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन रुचि उबकर मुझको छोड़कर कहीं चली जाए। आज रुचि की बातें सुनकर सचमुच जय बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। सॉरी रुचि, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो आज तक तुम्हारी किसी भी भावनाओं के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी, लेकिन आज से तुम मेरा बिल्कुल बदला हुआ रूप देखोगी। जय रुचि का हाथ पकड़कर बोला, हे भगवान, ये तो सचमुच का करिश्मा ही हो गया। कभी भी अपनी गलती ना मानने वाला जय आज मुझसे माफ़ी मांग रहा है। रुचि तो सोच में पड़ गई। जय कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। शायद आज मेरा नसीब इस सीरियल के माध्यम से ही बदलने वाला था। रुचि शांत भाव से बोली, सच रुचि, मैंने अहंकारी पति की तरह तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया।
लेकिन मैं भी क्या करूं, हमें यही सुनता आया कि पत्नी को हमेशा अपने व्यवहार से दबा कर रखना चाहिए, वरना वो उच्च श्रृंखल हो जाती है। मेरे पिताजी भी मेरी माँ के साथ हमेशा ऐसा ही व्यवहार करते थे। बस वही संस्कार मैंने भी अपने जीवन में अपना लिए, लेकिन अब नहीं। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारा दर्द बिल्कुल मेरे बराबर होगा। जय दृढ़ संकल्पित होकर हाथ में हाथ लेकर बोला, और आज सचमुच रुचि को सारे जहान की खुशियाँ मिल गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। दोस्तों, क्या पत्नी सिर्फ पति का अन्याय सहने के लिए बनी है? क्या रुचि ने अपने दिल की बात कहकर सही किया? क्या जय अब रुचि के साथ कभी रुड व्यवहार नहीं करेगा? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।